चलिए देखते हैं आज के सेशन में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और जहाँ भी आपका सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेशन कैसा लग रहा है ये भी आपको बताना है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? इंदिरा गति अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या फिर औपचारिक संक्रिया अवस्था से? तो किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं जीन पियाजे की। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा है? यह है संवेदी पेशी अवस्था। पहला क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर काल, जिसे हम 2 से 7 वर्ष के बीच में मानते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से ऊपर के लिए है। तो ये 4 इनकी अवस्थाएं हैं, इनको भी आपको नोट कर लेना है, ये पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, दैहिक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो कोई भी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि हम नाम कमाएं, और यह किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो यह है आंतरिक अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियों में से आत्मगौरव की भावना मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है तथा इसे सकारात्मक संवेग माना जाता है। यानी कि किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार यह भी क्या है? एक जो है मूल प्रवृत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने, यानी कि किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर ने? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह किसने किया था? वह किया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत को दिया था या फिर किससे रिलेटेड है? यह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? कौन सा सीखने का नियम नहीं है, यह पूछा गया है। तो जो तनाव का नियम है यही है सीखने का नियम नहीं है। बाकी तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है और अभ्यास का नियम भी है। चलिए, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संविदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। कौन सा होगा? इसमें डी हो जाएगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा प्रश्न व खेल। कौन सा नहीं है? यह दत्त कार्य नहीं है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या फिर वुडवर्थ ने? बात हो जा रही है सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो यह कोहलर हैं। बी ऑप्शन सही है। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो यह क्या है? यह सीखना है। यानी कि कार्य को कार्य करना, कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? यह सीखना है। सी विल बी राइट। बहुत लोग प्रेरणा मानते होंगे लेकिन सीखना है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हमसे कम त्रुटि हो या फिर हमको याद रहे, यानी कि विस्मृति यानी कि भूलना कम करने का उपाय क्या है?
बार बार पढ़ना, रिवीजन करना ही क्या है, पाठ की पुनरावृत्ति है। इसी से आपको आसानी से याद रहेगा। क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध व भय किसका प्रकार है, यह जो है संवेग का एक प्रकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या फिर डी है विशेष बालकों के लिए नैतिक आचरण को उठाना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। ये भी गलत है और डायरेक्ट ये बच्चे पे हमला कर रहा है, इस तरह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या, क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या फिर मनोगतिक प्रक्रिया। चिंतन अनिवार्य रूप से एक तरह से क्या है, चिंतन जो है मनोगतिक प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने? कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिगर ने या फिर हेनरी गेडार्ड ने। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो किसने दिया था? यह दिया है कुर्ट लेविन ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से? किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है किशोरावस्था से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है जरा देख लेते हैं। तो जो समावेशी विद्यालय वह विद्यालय है, बात करते हैं इसमें समावेशी विद्यालय का। तो जो समावेशी विद्यालय होता है वह विद्यालय है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। उनके अंदर समानता, आत्मसम्मान, नैतिक आचरण आदि सभी गुणों का विकास किया जाता है। कहाँ पे? जो समावेशी विद्यालय होते हैं। तो इस तरह से ये सी वाला गलत हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब